और ये देखो कैसे इसने चेहरे को एकदम डीप क्लीन कर दिया, कैसे फेस स्किन एकदम शाइन मार रही है। ऐसा लग रहा है मेरे को तो बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इस फेस पैक ने मेरे चेहरे को क्लीन किया है। अगर उम्र बढ़ने के साथ साथ आपका चेहरा दिन ब दिन खराब होता जा रहा है, चेहरे पे काले दाग धब्बे आने लगे हैं, सांवलापन आ गया है, चेहरे पे झाइयाँ बनने लगी है, स्किन लूज होने लगी है, झुर्रियाँ आपको पड़ने लगी है, छोटी छोटी झाइयाँ हो गई है कहीं कहीं, या फिर पूरे फेस पे हो गई है। किसी किसी को आपने देखा होगा सिर्फ नाक के बीच में, नाक पे निशान झाई हो जाता है, बाकी साफ होता है। किसी को इधर एरिया पे हो जाता है ना, देखा होगा ना ऐसे बहुत से लोगों को। और चेहरे पे, माथे पे टैनिंग हो जाती है, जैसे चेहरा आपका यहाँ से सही है, क्लीन है, और माथा किसी का काला पड़ा हो। आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे आपको ओपन पोर्स होते जा रहे हैं, आज मैं आपको एक घरेलू ऐसा फेस पैक बताऊंगी जिसका आप अपने चेहरे पे अप्लाई करेंगे ना, आपकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म होके आपके चेहरे पे बहुत अच्छा निखार आएगा। आपके चेहरे के काले दाग धब्बे खत्म करेगा, चेहरे की झाइयाँ मिटाएगा, स्किन को आपके टाइट बनाएगा, चेहरे पे आपके ग्लो लाएगा। अगर आपके फेस पे बिल्कुल निखार खत्म सा हो गया है, सांवलापन बढ़ गया है, चेहरा जो पहले आपको बहुत चमकता था, अब जैसे ही 30 के आसपास आए हैं चेहरे की चमक चली गई है, फेस आपका आपकी बॉडी से भी ज़्यादा सांवला पड़ गया है, जबकि आपका चेहरा कम से कम बॉडी से तो कहीं ज़्यादा क्लीन एकदम साफ दिखता था, और दिन ब दिन जो है उसकी बैंड बजती जा रही है। तो दोस्तों ये वाला घरेलू फेस पैक ज़रूर अप्लाई कर लेना। एक दो स्टेप है, ध्यान से पूरा देख के सेम तरीके से आपने अप्लाई करना है, और आप घर पे ही बहुत आसानी से बिना एक भी पैसा खर्च किए आपके चेहरे को निखार भी पाएंगे, काले दाग धब्बे भी खत्म कर पाएंगे, झाइयाँ भी खत्म कर पाएंगे, झुर्रियाँ भी खत्म कर पाएंगे, और अगर आपको इक्के दुक्के पिंपल्स आते जाते रहते हैं तो वो भी खत्म हो जाएंगे। क्या होता है, जब हम बहुत टाइम तक हमारे चेहरे पे कुछ भी अप्लाई नहीं करते हैं तो डेड स्किन की लेयर्स ही हमारी स्किन पे जम जाती है, और वही डेड स्किन की लेयर, वही मैल धूल जो जमता है ना, हमारे चेहरे पे झाइयाँ बनाता है, काले दाग बनाता है, पिंपल्स, स्पेशली पिंपल्स बनाता है। अगर आप एक तो आप जब भी रात को सोए ना, मैं आपको टिप के तौर पे बताना चाहूँगी, टिप्स के तौर पे, जब भी रात को सोए आलस ना करें, अपने चेहरे को धो के सोना है। जो दिन भर का धूल मैल, मेकअप तो छोड़ो, आप रिमूव कर रहे हो नहीं कर रहे हो, वो तो करना ही है आपको रिमूव, लेकिन जो दिन भर का धूल मैल जमा हुआ है ना, उसको अगर आपने ऐसे ही छोड़ दिया अपने चेहरे पे, तो वो आपके चेहरे के पोर्स में जाके आपकी स्किन पे पिंपल लेके आएगा। जो आपने देखा है ना, सुबह उठते हैं बिन बुलाए मेहमान, कहीं यहाँ कभी यहाँ, टमाटर की तरह फूले फूले पिंपल मिलते हैं, वो कभी नहीं होंगे आपको। और सुबह में टाइम पे नहा लेना, ये भी होता है। क्या होता है, हम सुबह उठते हैं ना, हमारी स्किन बहुत ऑयली ऑयली रहती है, आपने नोटिस करा होगा, बड़ा ऑयली सा फील होता है हमको, भारीपन सा, चिपचिपा सा। आप सिर्फ चेहरा धोने की बात नहीं है, अगर आप सुबह में उठ के 1-2 घंटे बाद एटलीस्ट कम से कम नहा ले, उसको बहुत देर टाइम तक अपने फेस को ऐसे ही ना रखे, 1-2 बजे तक बस सुबह में हल्का सा पानी से वॉश करा और 1-2 बजे तक काम में लगे पड़े हो, लास्ट में नहा रहे हो, तो आपका चेहरे पे जो है पिंपल्स आने के ज़्यादा चांसेस होंगे, दाग धब्बे ज़्यादा बनेंगे। ये तो चीज़ें भी आपको ज़रूर करनी है। रात को फेस धोना है, सुबह में टाइम से नहाना है, ताकि बॉडी आपकी क्लीन रहे। और ये फेस पैक ज़रूर अप्लाई करना है, जो कि आपके चेहरे पे एक बार में बहुत अच्छा निखार लाएगा। हफ्ते में 3 बार यूज़ कर सकते हैं, अगर आप फ्री हैं तो डेली भी लगा सकते हैं। आपके चेहरे पे बहुत ही अच्छी एंटी एजिंग क्रीम का काम करेगा, बहुत ही अच्छे एक फेस पैक का काम करेगा, आपके दाग धब्बे भी खत्म करेगा, झाइयाँ भी खत्म करेगा। ठीक है जी, हमको करना क्या है, आपको लेना है एक खाली कटोरी। अब आपने सबसे पहले क्या लेना है, आपको लेना है एक आलू यानी कि पोटैटो। तो जी मैंने आलू को छील के यहाँ पे इस तरह से कस लिया, जो कद्दूकस होता है ना जिसमें हम, या घिया कस जिसको, गाजर जिसमें कसते हैं हलवा बनाने के लिए, जो नए, क्योंकि मेरे को पता है, मुझे मेरी एज की जो लड़की है वही देखती हैं ऑफ कोर्स, और जिनकी नई नई शादी होती है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको इतना ज़्यादा गृहस्थी का पता नहीं होता है, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। मैंने भी धक्के खा खा के सीखा है, ये काम नहीं आ रहा, कैसे होगा वैसे होगा, हो जाता है, अभी सब आता है। तो ये आपको इस तरह से कस लेना है, जिसमें आप अपना गाजर कस के हलवा बनाते हो उससे, और फिर आपको ये मटेरियल लेना है, या फिर आप चाहे तो इसको पतला पतला काट के मिक्सी में भी घुमा के पीस सकते हैं। ठीक है, अब आपको ये जो हमने पेस्ट, ये जो इसका मटेरियल है ना, इसको दबाते हुए, और आलू का रस हमको लेना है। ठीक है, इतना ही निकलेगा, 1-1.5 चम्मच एक आलू में से। ठीक है, और ये हमारा जो आलू का रस है वो रेडी हो गया है। इस तरीके से आपने आलू, मैंने आपको बताया कि मैं आपको डायरेक्ट रस भी दिखा सकती थी। बहुत से लोग फिर पूछते हैं कि दीदी आलू का रस कैसे निकालना है, कैसे बनाना है, नहीं पता होता यार,
बहुत से लोग बिगिनर होते हैं, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है कि आपको नहीं पता है तो बहुत बड़ी बात है। कोई भी इंसान हर काम को पहली बार करता है ना, कोई थोड़ा पहले कर लेता है उस काम को पहली बार, कोई थोड़ा बाद में करता है। तो कोई भी स्टार्टिंग से परफेक्ट नहीं होता है। हो सकता है आज आप कुकिंग में परफेक्ट आज नहीं है, थोड़े लेट हुए, लेकिन आप जो लोग कुकिंग में परफेक्ट है, जो वो और चीज़ में आज तक भी परफेक्ट ना हुए हो, आप उस चीज़ में 10 साल पहले ही परफेक्ट हो गए हो, है ना। बहुत से काम होते हैं, है ना, ऐसे ऑफिस के काम हो गए, बाहर के काम कोई बहुत अच्छे कर लेता है, कोई किचन के काम बहुत अच्छे कर लेता है, कोई एक बच्चा घर में ऐसे होता है, उसको बैंक के काम निपटाना है, भेजो फटाफट सेकंड में करके लाता है, लेकिन उसको खाना बनाना नहीं आता। तो हर बच्चा अपनी हर लड़की, हर लड़का, हर इंसान अलग तरह से स्पेशल होता है, कोई घर की कुकिंग में, कोई कमाने में, कोई बाहर के कामों में, ठीक है, ऐसे होता है। तो जी हमने सबसे पहले लिया, जो ये जानकारी देनी भी बहुत ज़रूरी होती है। हर इंसान को अपने आप को वैल्यू देना चाहिए, अपने आप को किसी से कम नहीं समझना चाहिए। तो ये हमने आलू लिया, और जो इसके नीचे वाइट वाइट सा ये जम गया है ना रस के नीचे, ये बहुत अच्छा होता है हमारी स्किन के लिए। आलू सुंदरता के लिए रामबाण इलाज है, आपके चेहरे के दाग धब्बे झाइयों को जड़ से ख़त्म करता है। अगर नेचुरल रेमेडी में आप पूछेंगे कि दाग धब्बे किससे खत्म हो सकते हैं, तो सभी का एक ही सबसे पहला आंसर होगा आलू। जो कच्चे आलू का रस है वो आपके दाग धब्बे बहुत हद तक क्लीन कर देता है, ठीक है। ये हमने लिया आलू। अब दूसरी चीज़ हमको क्या लेनी है जी, हमको लेना है टमाटर। आपको करना क्या है, जो इसके अंदर का रस है ना वो हमको लेना है। अब दबाते हुए इसका भी हमको रस निकाल लेना है, ठीक है। ये आलू का और टमाटर का रस हो गया, ये आप देख सकते हैं। अब आपको इसको यूज़ कैसे करना है, दो आपको स्टेप बताऊंगी, दोनों स्टेप आपने एक बार में ही करने हैं, ठीक है। और जब फ्री हो तब कर लेना, कोई टाइम नहीं है कि सुबह में करना है, दोपहर में करना है, रात को कर लेना है। जब आपने फ्री हो अपने काम से, ऑफिस से, जिस टाइम में फ्री होते हो उस टाइम कर लेना। अब आपको ये जो रस आपने बनाया है, इसको भाई अपने चेहरे पे लगाना है इस तरह से, आलू का और ये जो टमाटर का। ये आपके चेहरे पे ना नेचुरल ब्लीच का भी काम करेगा, और बहुत ही अच्छी तरह से आपके चेहरे पे क्लिंजर का भी काम करेगा। आपके चेहरे के जो धूल मैल को जड़ से निकालेगा, फ्रेश आपको फील कराएगा। अगर आपकी स्किन पे बहुत ऑयल आता है तो उसको भी कंट्रोल करेगा। थोड़ा आपने इस तरह से पूरे चेहरे पे अच्छे से रस लगाना है, फिर हल्का हाथ में लेके, ज़्यादा नहीं, बस 5 मिनट आपको अच्छे से मसाज देना है, ताकि जो हमारे चेहरे के रोम छिद्र होते हैं ना उनके अंदर तक ये रस चला जाए। अब मेरे पास कमेंट ये आते हैं, दीदी वीडियो बहुत आपका लंबा होता है। जब तक आपको समझ में ही नहीं आएगा, मतलब कम्युनिकेशन होना चाहिए ना, जो मैं आपको बोल रही हूँ आपको समझ आना चाहिए। मैं फट से बोल के निकल जाऊँ ना, तो आपको ये पता है मैंने क्या बोला, कैसे यूज़ करना है, उसका फ़ायदा क्या है ना। तो ये इसका काम क्या होगा, बेसिकली ये आपके जो चेहरे के अंदर के जो रोम छिद्र होते हैं उसके अंदर जाके उनको डीप क्लीन करेगा, जिसमें धूल मैल गंदगी जमा हुई होती है, और आपके चेहरे पे दाग धब्बे आने से रोकेगा, पिंपल्स आने से रोकेगा, आपकी स्किन को डीप क्लीन करेगा अंदर से, ठीक है। आपकी स्किन की टैनिंग को भी खत्म करेगा। अब आपको करना क्या है, बस 5 मिनट तक इसको मतलब थोड़ा मसाज करके 5 मिनट ऐसे ही अपने चेहरे पे इसको लगा हुआ छोड़ देना है, ठीक है। अब मैं इसको 5 मिनट अपने चेहरे पे रख के फिर आपको दूसरा स्टेप बताती हूँ आपने करना क्या है। तो जी मुझे यहाँ पे 5 मिनट हो गए हैं इस पैक को अपने चेहरे पे लगाए हुए। अब आपको करना क्या है, जो ये हमने बाकी का मटेरियल है हमारा टमाटर का और आलू का जो ये बचा हुआ है ना, इसी के अंदर आपको कुछ ऐसी चीज़ें डालनी है जिससे हमको इसका फेस पैक बनाना है, ठीक है। अब आपको फेस पैक कैसे बनाना है, आप इसमें डाल सकते हैं बेसन, या फिर आप इसमें डाल सकते हैं मुल्तानी मिट्टी पाउडर, या मेथी पाउडर, या गेहूं का आटा, ठीक है, या फिर ऑरेंज पील पाउडर, जो भी आपके पास पाउडर अवेलेबल है, या चंदन पाउडर, या जो आपकी स्किन को सूट ज़्यादा करता है या जो इजीली आपको अवेलेबल हो जाए वो आप पैक में यूज़ करेंगे। 4-5 चीज़ें ऐसी हैं, इन सभी के फेस पैक आपके चेहरे के लिए बहुत बेहतरीन होते हैं। महंगे से महंगे फेशियल से कहीं ज़्यादा अच्छा ये आपके चेहरे पे घर पे ही निखार देते हैं, आपके चेहरे को बिल्कुल डीप क्लीन करते हैं, ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे लूँगी बेसन, क्योंकि मैं वो लेना चाहूँगी जो सबके पास अवेलेबल हो, जो दीदी लगाएंगी वो सब लगाएंगे, राइट। वरना अगर मैंने कुछ ऐसा लिया आपके पास अवेलेबल ना हो, फिर आप बेसन यूज़ करें, फिर आपको लगेगा अरे दीदी ने वो लगाया था और मुझे वो लेना था, क्या पता उससे कुछ और ज़्यादा कुछ होता। तो ऐसी चीज़ लेते हैं जो सबके पास अवेलेबल हो, ठीक है। बेसन, वो ये बेसन होता है जिसकी आप
कड़ी बनाते हैं, पकोड़े बनाते हैं बारिश के टाइम में या वैसे भी, ठीक है जी। हमको करीब करीब आधा चम्मच ही बेसन काफ़ी रहेगा, क्योंकि हम एक चेहरे के लिए फेस पैक बना रहे हैं। तो हमने इसमें डाला है बेसन। अब आपको इसके बाद क्या डालना है, देखिए आपको डालना है एलोवेरा जेल। अब आपके पास घर वाला है पौधे वाला तो वो डाल लेना, वरना आप मार्केट वाला डाल लेना, ठीक है। एलोवेरा जेल आपके चेहरे को चमकाता है, चेहरे के रिंकल्स को, झुर्रियों को ख़त्म करता है। और अगर आपके पास एलोवेरा जेल नहीं है, ना बाहर का है ना घर का है, तो आपने करना क्या है, देखिए अभी आप आज लगाने वाले हैं तो इस फेस पैक को मतलब एलोवेरा को स्किप कर देना, छोड़ के बाकी सारी चीज़ें कर लेना सेम तरीके से। और जब आपके पास एलोवेरा जेल भी अवेलेबल हो आ जाए आपके पास, तो आप ये फेस पैक जब बनाएं तो उसमें एलोवेरा जेल भी ऐड कर लेना। ये हमको करना है, ठीक है। अब आपको इसको करना है अच्छे से मिक्स। दो चीज़ें हमने इसमें और मिलाई है, बेसन और एलोवेरा जेल, ठीक है। देखिए बेसन की जगह मैंने बता ही दिया। अगर आपके पास बेसन नहीं है या फिर आपकी स्किन को सूट नहीं करता है तो आप गेहूं का आटा ले सकते हैं, यहाँ पे मुल्तानी मिट्टी पाउडर ले सकते हैं। बहुत अच्छा बेहतरीन बढ़िया वाला फेस पैक रेडी हो गया है। अब ये जो हमने लगाया है ना, इसी के ऊपर हमको ये पैक लगाना है। ये एक नेचुरल ब्लीच का काम करेगा। हल्का हल्का मामूली आपको ईचिंग जैसा लग सकता है, उससे कोई भी प्रॉब्लम आपके नहीं होगी। वो आपकी स्किन को क्लीन ही करेगा डीपली, जैसे कि ब्लीच में होता है। ब्लीच में तो बहुत ज़्यादा होता है, खैर इसमें हल्का सा टिंगलिंग आपको लग सकता है, ठीक है। तो अभी हमको लगाना है फेस पैक। अब आपने फेस पैक के लिए क्या करना है, पहले तो पूरे चेहरे पे हमको इसको अच्छे से लगाना है, ठीक है। अब आपको मोटी मोटी लेयर में जितना आपने फेस पैक बनाया है ना, हाल तो ज़्यादा हमने बनाया ही नहीं है, जो भी है सारा लगा लेना है अच्छे से, डबल डबल लेयर कर लेना चाहे, ताकि आपको अच्छे से रिजल्ट मिले, अच्छे से आपकी स्किन क्लीन हो पाए। बिल्कुल कंजूसी के साथ तो आपने लगाना ही नहीं है। अब देखिए जो अगर आपका फेस पैक बच गया है, ठीक है, आप कोई कमेंट करेगा कि दीदी क्या हम इसको स्टोर करके रख के दूसरे दिन भी लगा सकते हैं, तो देखिए घरेलू चीज़ें जो होती है ना, उनके गुण ख़त्म हो जाते हैं स्टोर करने के बाद, या फिर वो ख़राब हो जाती हैं जल्दी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन स्टोर कर सकते हैं, वो भी फ्रिज में। या कोशिश करें बच ही गया उसको अपनी गर्दन पे अप्लाई करो, भाई हाथ पैरों पे करो, या किसी को घर में किसी और को अप्लाई कर सकते हो, है ना। हस्बैंड वाइफ साथ में मिलके फेस पैक लगा सकते हो, अपनी स्किन को क्लीन कर सकते हो। अब आपको करना क्या है, दूसरे स्टेप में अच्छे से आपको मसाज करना है। अब ना ज़्यादा हल्के हाथ से करना है, ना ज़्यादा टाइट हाथ से करना है, बीच के हाथ के साथ आपको जो है मसाज करना है, इस तरह से, ठीक हुआ। तो ये हमारा हो गया मसाज करने का तरीका। ये आपके चेहरे के काले दाग धब्बे, डेड स्किन, झाइयाँ, झुर्रियाँ ख़त्म करेगा। आपकी स्किन को अंदर से डीप क्लीन करेगा, चेहरे पे चमक लेके आएगा, चेहरे पे एक अलग ही तेज लेके आएगा। हमने इसमें बेसन डाला है, जो कि बहुत ही अच्छे फेस पैक का काम करता है, आपके चेहरे के रंग को निखारता है, चेहरे के दाग धब्बे ख़त्म करता है। हमने इसमें डाला है टमाटर। टमाटर आपके चेहरे पे बहुत ही अच्छी टोनर का काम करता है, क्लिनजर का काम करता है, आपकी स्किन को अंदर से क्लीन करता है, आपके चेहरे पे पिंपल्स आने से रोकेगा, दाग धब्बे खत्म करेगा। और हमने इसमें डाला है आलू। आलू का जो रस है वो हमारे चेहरे के दाग धब्बे, झाइयाँ मिटाएगा, चेहरे के रंग को गोरा बनाएगा। और एलोवेरा जेल के फायदे आज के टाइम में हर कोई जानता है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। आपके चेहरे की स्किन पे जो रिंकल्स आपकी स्किन पे पड़ जाते हैं, रिंकल्स को, झुर्रियों को ख़त्म करता है, स्किन को टाइट बनाता है, खूबसूरत बनाता है, चेहरे को चमकदार बनाता है। अब ये हमने अच्छे से इस फेस पैक को अप्लाई कर लिया है। अब 10 मिनट इसको अपने चेहरे पे रख के उसके बाद से नॉर्मल पानी से हमको हमारा चेहरा वॉश कर लेना है। साबुन फेस वॉश का अभी यूज़ नहीं करना है। हाँ, इसको इस्तेमाल करने से पहले स्टार्टिंग में आप यूज़ कर सकते थे, लेकिन इसको अप्लाई करके कम से कम 2 घंटे के लिए आप साबुन फेस वॉश का यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन आपको कहीं जाना है तो मेकअप आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं इसको 10 मिनट रख के वॉश करके इसके रिजल्ट दिखाती हूँ, क्या इसके रिजल्ट रहते हैं। और मैं आपको इसका रिजल्ट दिखा रही थी क्या इसका रिजल्ट है। उसके बाद से इसको 10 मिनट सुखाने के लिए भी ऑफ कोर्स छोड़ने वाली हूँ। और ये देखो कैसे इसने चेहरे को एकदम डीप क्लीन कर दिया, कैसे फेस स्किन एकदम शाइन मार रही है। ऐसा लग रहा है मेरे को तो बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इस फेस पैक ने मेरे चेहरे को क्लीन किया है। ये आपके चेहरे को एक बार में निखारेगा भी, चेहरे के दाग धब्बे, झाइयाँ, झुर्रियाँ भी ख़त्म करेगा। अब वापस से जहाँ से मैंने फेस पैक हटाया है अच्छे से इसको कवर कर लूँगी और 10 मिनट तक अपने चेहरे पे रख के फिर मैं इसको वॉश कर लूँगी।
ओके तो चेहरा मैंने नॉर्मल पानी से धो लिया है। 10 मिनट फेस पैक को चेहरे पे रख के और आप देख सकते हो कैसे चेहरा एकदम हो गया है क्लीन। आपको भी सेम इसी तरीके से ये वाला फेस पैक अप्लाई कर लेना है। अब फेस पैक अप्लाई करके आपको क्या लगाना है वो भी मैं आपको अभी बता देती हूँ, सॉरी। तो अच्छे से ये हो गया हमारा फेस पैक अप्लाई और स्किन हो गई है एकदम नीट क्लीन, जैसा कि आप देख सकते हैं, है ना। कितने अच्छे से निखार आया है। घर पे ही घरेलू चीज़ों से फ्री में ही आप अपनी स्किन को बहुत अच्छे से साफ़ कर सकते हैं बिना एक भी पैसा खर्च किए। और अगर पार्लर वालों के रेट सुनेंगे ना तो बेहोश ही हो जाएंगे। आपका तो पता नहीं, मैं हो जाती हूँ। ठीक है, अब आपको यूज़ क्या करना है, आपको लेना है, आप घर पे ही रहने वाले हैं तो थोड़ा सा एलोवेरा जेल लगा लीजिए। एलोवेरा जेल नहीं है तो गुलाब जेल लगा लीजिए। गुलाब जेल भी नहीं है तो जो आप डेली यूज़ में मॉइस्चराइज़र लगाते हैं वो लगा लीजिए। कभी भी कोई फेस पैक अप्लाई करने के बाद चेहरा ऐसे ही नहीं छोड़ना है, वरना स्किन पे आपकी ड्राइनेस हो सकती है, डिहाइड्रेशन हो सकता है। आपकी स्किन को हाइड्रेट रखना जी बहुत ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे घर पे ही रहने वाली हूँ तो हल्का सा एलोवेरा जेल लगा के मसाज करके अपने फेस पैक को डन करूँगी। आपको भी सेम ऐसे ही इसी तरीके से इस फेस पैक का कर लेना है अप्लाई, ठीक हुआ। तो इस तरीके से आपको ये सेम जो है प्रोसेस के साथ ये होम रेमेडी घरेलू नुस्खा अप्लाई करना है और ये आपके चेहरे की सारी प्रॉब्लम्स की जड़ को ही ख़त्म कर देगा। क्या होता है जब हमारे चेहरे की हम केयर नहीं करते, इसीलिए स्किन पे सारी चीज़ें, कुछ स्किन के इशू होते हैं वो आते हैं, जैसे मिलाज़मा हो गया, झाइयाँ हो गई, पिंपल्स हो गए। अगर आप अपने चेहरे को साफ़ रखें ना, आपने कभी नोटिस करा है, मतलब आप जो बहुत ज़्यादा अपनी स्किन को साफ़ रखते हैं, बार बार वॉश करते हैं, अपने घर में नोटिस करना कोई ऐसा बंदा हो जो बहुत हाइजीन प्रीफर करता है, उसको पिंपल के चांस आने के बहुत कम होता है। हार्मोनल चेंजेस एक अलग चीज़ होती है, इक्का दुक्का आ जाए, वरना जैसे वो गंदगी के कारण भर भर के जो डेली निकलते हैं वो उसको उतनी ज़्यादा मात्रा में कभी नहीं होते हैं। और झाइयाँ भी, चाहे जो भी प्रॉब्लम्स है, झुर्रियाँ हो गई, जैसे जो केयरलेस लोग होते हैं, एक तो स्किन ड्राई होती है किसी किसी की, ऊपर से धूप में आप निकल रहे तो प्रोटेक्शन नहीं करते हैं, सनस्क्रीन नहीं लगाते हैं, ना कोई रात को सोने से पहले कोई अच्छा मॉइस्चराइज़र अपनी स्किन पे अप्लाई करते हैं। अगर स्किन ड्राई है तो क्या होगा, वो स्किन और ज़्यादा डिहाइड्रेट होकर उस पर झुर्रियाँ ही आएंगी और क्या होगा, स्किन लूज ही होगी। उसको हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है। टाइम टाइम पे क्लिनजिंग करना फेस की, फेस पैक लगाना, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, फेशियल वगैरह। लेकिन मार्केट वाले मैं आपको नहीं बोल रही हूँ, पार्लर वाले महंगे, मैं घर वाले बात कर रही हूँ। नेचुरल तरीके से अपनी स्किन को क्लीन कीजिए, अपने हाथों को पैरों को कीजिए, फ्री में घर पे आपका जो है क्लीन अप भी हो जाएगा और पैसे भी बचेंगे और टाइम भी बचेगा, है ना। तो ये था मेरा आज का वीडियो। मैं ज्योति महलवाल मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो में। मेरा एक व्लॉग चैनल है, अगर आपको व्लॉग्स देखना पसंद है तो उसको सब्सक्राइब कर लेना, ज्योति महलवाल व्लॉग्स। और इंस्टाग्राम फॉलो करना चाहे तो वो भी फॉलो कर सकते हैं, ज्योति महलवाल। ये चैनल तो ज्योति महलवाल सेम नाम है, जो हर जगह वही आईडी चल रही है, ठीक है जी। पहले मेरे चैनल का नाम इंडियन सुपर मॉम था, पुराने व्यूअर है उनको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, नाम यहाँ पे चेंज हो चुका है, ज्योति महलवाल हो चुका है, ठीक है। तो मैं आपसे अलविदा लेती हूँ, मिलती हूँ एक और कल नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। और अगर आपको इसी तरह के वीडियोस देखना पसंद है और आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि ऐसे वीडियो तो हम रोज़ लाते रहते हैं। रेड कलर में आपको सब्सक्राइब बटन मिलेगा, दबा के ग्रे करना है, घंटी बटन आएगा ऑल पे प्रेस करना, ताकि आपको जो हमारी डेली की वीडियोज़ है वो मिलती रहे। तो मैं ज्योति मिलती हूँ आपसे कल पक्का 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 से, तब तक के लिए बाय बाय।